हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 7। देखिए, ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ए chord है ए बी ए सी बी। ये इस सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है और इसमें रेडियस दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसमें हमको सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग एरिया निकालना है, मतलब हमको ए सी बी ये जो एरिया है ये निकालना है। तो इसके लिए पहले हम ये जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया निकालेंगे, ए ओ बी सी इसका एरिया निकालेंगे और उसमें से ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा। तो देखिए, माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए इधर दिया हुआ है हमको थीटा 120 डिग्री एंड आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सब पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। स्क्वायर टू होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रखना है हमको 3.14 और आर दिया हुआ है 12, यानी 12 इंटू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जा 36 एंड 4 3 जा 12। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 150.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको ये ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है। और देखिए, इसमें ये एंगल 120 का है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। और यदि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है तो भी हम इसको 1/2 हाइट इंटू बेस से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ होगा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये इस फॉर्मूले का यूज़ होगा 1/2 इंटू साइड इसका स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं तो ये होगा 1/2, साइड है हमारी 12, यानी 12 इंटू 12 और साइन थीटा हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब यहाँ पर हम साइन 120 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा ये कैंसिल होगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 इंटू साइन 120 को 180 माइनस 60 इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो ये देखिए, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के इक्वल। तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 12 इंटू साइन 60 डिग्री। और ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 72 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे हम √3 की वैल्यू रख देते हैं तो ये होगा 1.73/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 62.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल का एरिया है। अब ये जो सेक्टर का माइनर सेक्टर का एरिया हमने निकाला था उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। देखिए,
एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये होगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। माइनर सेक्टर का एरिया, इसमें से इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 150.72 माइनस 62.2, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमको निकालना है।